कैसे सोफे के छोड़ के आराम से ज़मीन पे सो रहे हैं। बाकी ना देसी लोग हैं, देसी लोग, हमारा देसी ब्रूनी। ओए ओए सो जा सो जा सो जा, सो जाओ सो जाओ, छो क्या हुआ क्या हुआ शैतान। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौनोजी। कह रहे हो मुझे क्यों ले रहे हो? मैं अभी स्टैंडो में बैठा हूँ, पता है आज ये कटिंग करा कर आया है और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में ना ये अच्छा लग रहा है, गलती से अच्छा लग रहा है आज ये लेकिन अभी ये कपड़े चेंज कर लेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और आज मेरा व्लॉग इतना लेट इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था यार, आज इतना टायरिंग हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डोलो 650 खाई है, फिर मैं उठी, मैं नहाई धोई और तब मैंने अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है शाम को 4 बजे। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ करने का मन नहीं करता, काम सारा किया लेकिन बस आलस मचा रखा था, तगड़े वाला आलस। थोड़ी देर टीवी देखा, फिर लेट गई, फिर उठी, फिर काम किया, फिर बैठ गई। बदतमीज़ी मत करियो, ये देखो पीछे से बदतमीज़ी कर रहा है। तो चलिए हमारा इवनिंग स्टार्ट हो गया आपके साथ। तो अभी हम लगते हैं अपने रूटीन में। मैं व्लॉग बनाऊंगी ना, इन्होंने बीच में बोलना ही बोला। ठहर जग्गू तेरे को दिखाती हूँ। ये देखो मतलब ये शांति नहीं हो रही है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ 1 मिनट तो मैं चुप कर जाऊँ। तू जल्दी क्यों आ गया आज? अपने साथ खेलने जाना। कहाँ खेलने जाना है? लेकिन उसकी कंडीशन रखी है मैंने, पता है क्या? पढ़ के जाना है। हाँ पढ़ लेगा तो जाएगा, वरना नहीं जाने दूंगी, ध्यान रखियो, है ना आरव? कैन आई शो यू? कैन आई शो यू? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं, चेंज कर लेगा आ जाएगा। और ये देखो बेचारा मासूम हमारे साथ बैठा है। गाइस आज मुझे जैसे ही टाइम लगा मैंने बच्चों के आने तक एक ब्लॉग बना लिया। आई मीन एक क्या बोलते हैं, यूट्यूब शॉर्ट बना लिया। वन टिका टकटी को, आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग। तो मुझे गाने का कुछ मतलब नहीं पता, बट गाना है और एक अननोन लैंग्वेज में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गाना बड़ा ही प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत ही कैची सॉन्ग है। जो समझ में आया सुनते ही बना दिया। और मैंने एक मंगवाया था नॉन स्टिकी पैन, बहुत गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट आ गया, अच्छा आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अभी मेरे बच्चों को देखिए कर क्या रहे हैं। रौनकी क्या हो रहा है? कंटिन्यू विद दैट। अरे हेयर कट दिखाओ, शो अस। ये देखो जरा हमारा गंजू। गंजू अच्छा लग रहा है लेकिन तू इसको ये देखो, ये जगेड़ी जग्गू मारियो जरा, कर ना, अरे कर 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 दिखा दे कितने मारता है पुशअप्स। ये क्या हो रहा है जग्गू, ये क्या हो रहा है? गाइस ये देखिए, ये हमने पैन मंगवाया है, ढक्कन है, हैंडल है इसका, और इसके साथ ना हमें इसका स्पैटुला ये साथ में मिला है, और इसको धोने के लिए जो स्क्रबर है छोटा सा ये भी साथ में मिला है। तो चलिए मैं इसको अभी लगाती हूँ इसके हैंडल के साथ और फिर मैं निकलती हूँ बाजार के लिए। मैं अभी पहुँची हूँ मेरी बेटी को लेने उसके सैलून, और आते आते कांड करा के आई। सुन रहे हैं आप? हुआ क्या, मैं आपको भी दिखाती हूँ पहले एक्चुअल में हुआ क्या है। मेरे और मेरे हस्बैंड के ना दोनों के ग्रैब बहुत भारी चल रहे हैं, और मेरे को ना आदत है कि जब इतना लंबा रास्ता होता है ना इसको लेने आती हूँ तो मैं ड्राइव करते करते ना हनुमान चालीसा पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि वो मुझे याद हो गई है अब, फाइनली मुझे अब याद हो गई है। साईं बाबा जी की चालीसा भी पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा, क्योंकि ड्राइव करते करते क्या करूँ, अकेले बोर हो जाती हूँ। तो शुक्र करो शायद भगवान ने इसीलिए बचा लिया, नहीं तो आज क्या होता आई डोंट नो। गाड़ी वाले आपको पता है ज़्यादातर गलती अपनी मानते नहीं है कि हम कहाँ गलत हैं, आप ही गलत चला रहे हो। अभी तो मेरे को टाइम नहीं था, इसको लेने आ रही थी, जब मैं गाड़ी के शीशे फोड़ देती उसके बदतमीज़ के। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पैर का क्या हाल हुआ है। गाइस ये आपको नज़र आ रही होगी चोट पूरी, ये देख रहे हैं आप, और ये जो पूरा सूजन आ गई है ये आप देखो, ये देखो आप इधर से देखो, और ये देखो ये पूरा गाड़ी के टायर में मेरा पैर फंसा हुआ था, तो जो बच गया। अब सूजन बहुत है, दर्द बहुत हो रहा है, ये पूरा हिस्सा जो सूज गया ना ये दर्द मारा। अब देखती हूँ जाके मैं क्या करना है इसका। मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे चापे नहीं खानी, बच्चे कह रहे थे चापे खानी है, ना मैं चापे बनाऊंगी ना मैं दाल। बट अब मुझे ये हो रहा है कि मैं इतनी देर तक खड़ी कैसे होंगी, क्योंकि पैर बहुत सूज गया है। और मैं छोले भिगा कर आई थी काले वाले, कि काले छोले पूड़ी और हलवा बना लूँगी। काले छोले तो बना सकते हो, हलवा बना लूँगी। नहीं हलवा मैं बना लूँगी, हलवा छोले पूड़ी बनाऊंगी तो वही बना। और आज जो मैं बना रही हूँ वो खाना पड़ेगा, इनके बहुत नखरे हैं दोनों तीनों के। यार मेरे नखरे नहीं है, ऐसे तो मैं बोलती रहेगी, खा लेता हूँ। गरीब बच्चा ये सब कुछ खा लेती है, टींडे नहीं खाने, तोरी नहीं खानी, घिया नहीं खाना, ये तो कोई नहीं खाता। सुन रहे हो आप, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। एक चीज खिलाती हूँ आप इनमें से, आलू बोल के। क्या? अच्छा वो टींडे, हाँ मैं खा लेता हूँ मैं हमेशा। टींडे खिलाती हूँ उसको आलू बोल के। अभी मेरा ना दर्द बड़ी हो रही है, मेरे से बोलना नहीं चाह रहा। मैं आपसे घर जाके मिलती हूँ। गाइस फाइनली मैं घर पहुंची हूँ और आते हुए दवाई लेकर आई हूँ डॉक्टर को दिखाकर। तो अच्छा काम किया। अब ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि कोई सामने से आकर ठोक कर चला जाए या कुछ, तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। ज़्यादा मत बोलो, अभी तो बापू को आंदे वो और 4 लेक्चर देंगे। तो डॉक्टर ने हाँ एक तो ये मूव लगाने के लिए बोला। एक्चुअली ना मेरे पैर में, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे नीचे से बहुत सूज गया है,
अब ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ना मूव लगाकर पट्टी बांध ली है पूरी, क्योंकि मेरा यही जो नीचे का पूरा पोर्शन है ना, ये सूज के बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया है। तो डॉक्टर से पेन किलर भी लाई हूँ, क्योंकि खाना वाना भी बनाना है तो बैठने का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। और मूव लगा लिया, ये देखिए ये रही मूव। अब देखो सूजन का कितना फ़र्क पड़ता है, सुबह तक तो पता चलेगा, अभी एक बार और रात को लगा लूँगी, पर दर्द बहुत एक्सट्रीम है। चलिए अब हम लगते हैं रसोई में, बच्चों को भेजती हूँ जो सामान लाना था, क्योंकि मैं नहीं लाई हूँ, सीधा डॉक्टर से घर ही आई हूँ। तो अब बच्चे जाएंगे सामान लेने और मैं लगती हूँ किचन में। बच्चों को मैंने भेजा है घर का सामान लेने के लिए, और हलवे छोले के लिए छोले उबल रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, छोले ना मैंने रात को नहीं भिगाए, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था छोले बनाऊँगी, ऐसे मूड बन गया शाम को। तो छोले मैंने 5 बजे भिगाए हैं, तो इतनी जल्दी तो काले छोले गलते ही नहीं हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा 2-3 चुटकी बेकिंग सोडा डालूंगी। याद रखिए, अगर कभी अर्जेंटली ऐसा बनाना पड़ जाए, छोले वाइट ब्लैक या राजमा बनाने पड़ जाए और आपको बिल्कुल भिगाने का टाइम ना हो, तो आधा पौना घंटा भी आप गर्म पानी में भिगा दीजिए, और उसके बाद 2-3 चुटकी उसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे तो मस्त गल जाएंगे। वैसे तो हम अवॉइड करते हैं कि ना डालें, क्योंकि ज़्यादा सोडा भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं तो शायद 6 महीने में एक बार बनाती हूँ काले छोले, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है। तो बस इसीलिए बेकिंग सोडा भी लाना है, सूजी भी लानी है, चीनी भी लानी है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में हम वाइट चीनी यूज़ नहीं करते, हम खंड यूज़ करते हैं। तो बस ये छोटा मोटा सामान जो रह गया ये लाना है। और पैर पे मैंने गर्म पट्टी बांध ली है, क्योंकि पैर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, थाइस का जो नीचे वाला हिस्सा पकोड़ा हो गया ऐसे सूज के, और पैर नीचे रखा नहीं जा रहा। तो पैर को मैंने ऐसे ऊपर की तरफ करके खड़ी हुई हूँ एक पैर पे। खाना बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन अब मैं मशीन नहीं लगाऊंगी कपड़े धोने के लिए, चाहे मशीन में सब कुछ अपने आप हो जाता है, बट डालने के लिए फिर दिक्कत होती है। तो अब मशीन का काम सुबह होगा, अभी बिल्कुल नहीं, इतनी अर्जेंट नीड नहीं है कपड़ों की, तो मशीन का काम सुबह होगा। और पता है मेरी बेटी मुझे बोल रही है, इतनी पाठ पूजा करती हो फिर भी कुछ ना कुछ साढ़ सकती है ना, आपके ऊपर चलती रहती है। मैंने कहा देख, पाठ पूजा करती हूँ तभी भगवान ने इतने में रोक लिया। अगर कुछ जिस तरह से गाड़ी का, जैगवार गाड़ी का इतना बड़ा टायर था यार, जिस तरह से वो गाड़ी एकदम मेरे पैर पे आके रुकी है, पैर पे इंजरी सीवियर हो सकती थी। और मैंने थोड़ी देर अपनी स्कूटी साइड पे करके लिटरली पैर हवा में लटका दिया था, क्योंकि मेरा पैर एकदम सुन्न हो गया था, मतलब मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि पैर है। इतना पेन हुआ। उसके बाद उसके सैलून गई हूँ तो मैं कितनी देर अपना पैर लेके बैठी रही, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझसे अपने पैर को ना हाथ नहीं लगाया जा रहा, मूव लगाना तो बड़ी दूर की बात है। बट यू नो गाइज, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो ये दर्दे वर्दे ना बहुत झेली हैं लाइफ में, इनसे कई गुना बड़ी दर्दें झेली हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ छोले बनाने की, और सरसों का तेल सड़ रहा है, गर्म हो गया। मैं डालूंगी जीरा, हींग और प्याज, अदरक लहसुन मैंने पीस ली है। देखिए गाइस, ये देखिए चॉपर में प्याज अदरक लहसुन मैंने पीस लिए, आई मीन चॉप कर लिए। और तेल सरसों के तेल में ही बनाऊंगी, जीरा और हींग डालूंगी, और ये सब डाल के 1 चम्मच डालूंगी टमाटो केचप, क्योंकि टमाटर नहीं है। गाइस फाइनली हमारा छोले मसाला रेडी हो गया है, बट छोले अभी उबल रहे हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जस्ट ऐड किया है, तो 5-6 सीटी बजवानी पड़ेगी। और बेकिंग सोडा डालने के बाद जो छोलों में खुशबू आती है ना, आई लव इट। और मैंने एक तरफ सूजी और चीनी का जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है इक्वल वो निकाल लिया। अब मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये जितनी चीनी है उतना ही मैंने सूजी इस कटोरी में पलट लिया, क्योंकि मैं ना ये हलवा बहुत मेजरमेंट के साथ बनाती हूँ, वरना गड़बड़ हो जाती है, और इसलिए मेरा हलवा परफेक्ट होता है। और इतना ही मैं घी लूँगी, और गर्म होने पर पहले सूजी को लाल करेंगे, फिर उसमें चीनी डालेंगे, फिर इससे 2.5 गुना ज़्यादा 2.5 मोर पानी डालेंगे। ओके गाइस, ये देखिए छोले का जो मसाला, आप कह सकते हैं कि इसमें टमाटर नहीं है, ये टमाटो के बिना बना है सॉस के अंदर। और यहाँ पर अब सूजी को हम भून के डालते हैं। ये देखिए, अभी जब तक लाल नहीं होगी हल्की सी ब्राउन, तब तक इसमें चीनी नहीं डलेगी। गाइस देखिए, सूजी अब वाइट नहीं है, हल्की हल्की ब्राउन हो रही है, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है। मेरा कैमरा कहाँ जाता है, ये देखिए, है ना। और छोले का भी ये प्रेशर निकल जाए कुकर का, फिर मैं मसाला डालूँगी। तो अब इसमें टाइम है पानी डालने का, जो मैं आपको नहीं दिखा सकती एक हाथ से, क्योंकि कढ़ाई पकड़नी पड़ेगी। 2.5 गुना पानी। गाइस ये देखिए छोले क्या लग रहे हैं, ओए होए होए, आप देख रहे हैं शक्ल। अगर ये मैं ना बताऊं कि मैंने घर पे बनाया है ना, तो ये लोग मान जाएंगे कि मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ, और ये एक्चुअल में आप लोगों के सामने घर पे बने हैं रेडी। और ये है हमारा हलवा। लेकिन ना आज मैं बताऊं, हलवे में गड़बड़ हो गई। हलवा बना बहुत टेस्टी है, बहुत सही बना है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनी है इसकी, बट ये ना थोड़ा ब्राउन कम है। मैं खुद बता रही हूँ, ये मेरी मिस्टेक है, क्योंकि मुझसे बहुत देर खड़ा नहीं हुआ गया, तो मैंने इसको बहुत देर तक भुना नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा ब्राउन कम है। अदरवाइज़ टेस्ट में कोई कमी नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर।
गाइस अब मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि अब पेन बहुत ज़्यादा और फटाफट खाना खा के ना मैं बैठ जाऊँगी आराम से सोफे पे टांग चढ़ा के, और कुछ नहीं करने वाली। बर्तन करेगी बेटी, कपड़े धुलेंगे सुबह। तो अब मैं कुछ नहीं करूँगी, बस ये खाना वाना इनको दे के खिला लूँ। बस ब्रूनो के पीछे तो भागना पड़ेगा मुझे खाना खिलाने के लिए, वो तो किसी के हाथ से खाएगा भी नहीं। तो चलो उसके लिए ये भी सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फिल्मी हो जाती हूँ ना कई बार, मुझे पता है। तो चलिए नाटकबाजी बंद करती हूँ, और इसी तरह से मुस्कुराते रहना इज़ अ लाइफ। छोटे पोटे तो रोज़ की बात है, आम बात है, फ़र्क ही नहीं पड़ना। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह, और डॉक्टर ने मुझे एक डर डाला है कि सूजन अभी और बढ़ेगी। तो देखते हैं सुबह क्या होता है। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि आप कल शॉर्ट कैसे बनाओगे डांस करते हुए। मैंने कहा डांस नहीं करेंगे, बैठकर अपने एक्सप्रेशन के साथ शॉर्ट बनाएंगे, बट शॉर्ट बनेगा ज़रूर। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।